अच्छा, अब आते हैं मटेरियल मीडियम की तरफ कि हमारे पास जो मटेरियल मीडियम है उसमें क्या होगा। मतलब देयर इज़ अनदर मीडियम, अनदर ऑब्जेक्ट बिटवीन टू चार्जेस। अब दो चार्जेस के बीच में मीडियम आ गया। जब दो चार्जेस के बीच में मीडियम आएगा तब उसको कैसे जो है हम शो करेंगे। तो मटेरियल मीडियम हमने लिखा हुआ है। अब हम सबसे पहले लेते हैं कि जब हमारे पास दो चार्जेस के बीच में क्या था, कोई मीन कुछ भी नहीं था, तब हम जो है उसके लिए क्या फार्मूला यूज़ कर रहे थे। हमारे पास यानी कि हम बात कर रहे हैं मीडियम की, यानी कि वैक्यूम की। फॉर वैक्यूम, वैक्यूम के लिए एफ वैक्यूम था यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अच्छा, हमारे पास यानी कि जो वैक्यूम है तो हमारे पास है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसको हमने लिखा हुआ है। अब इसको हम लिख देते हैं कि हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, अगर हम यानी कि मीडियम पुट करते हैं, फॉर मीडियम, मीडियम के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ मीडियम दैट विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन आ जाएगा Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया मीडियम के लिए। ठीक है, लेकिन हमारे पास यहाँ एक और टर्म है जिसे हम क्या कहते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है? रिलेटिव परमिटिविटी हमारे पास होती है, इट इज़ द रेशियो ऑफ, स्क्रीन पे आपको डिफिनीशन दिखाई भी दे रही होगी, यू कैन चेक इट आउट, कि इट इज़ द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मटीरियल मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। देखिए, जो मैंने डिफिनीशन यहाँ लिखी हुई है वही डिफिनीशन हमारे पास हमने यहाँ मैथमेटिकल फॉर्म में लिखी हुई है कि इट इज़ द रेशियो ऑफ मटीरियल मीडियम परमिटिविटी ऑफ मटीरियल मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब अगर यहाँ से हम एप्सिलॉन की वैल्यू निकालते हैं तो हमारे पास आ जाएगा कि एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। इस एप्सिलॉन आर को हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं। और इसके बारे में एक और पॉइंट भी है कि हमारे पास जो एप्सिलॉन आर है इसकी वैल्यू हमेशा 1 से ग्रेटर होनी चाहिए, इसकी वैल्यू कभी भी 1 से कम नहीं होगी। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ हमने यानी कि देखना है। अच्छा, अब ऐसा करते हैं कि इस एप्सिलॉन की वैल्यू को हम पुट कर देते हैं इसमें, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें, पुटिंग वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन इनटू इक्वेशन नंबर 2 में डाल देंगे। क्या आता है हमारे पास, आ जाएगा कि एफ मीडियम दैट विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अब ऐसा करते हैं, 1/एप्सिलॉन आर निकाल दिया तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ये आ गया। ये वैल्यू अगर आप देखें ये हमारे पास यहाँ लिखी हुई है, मतलब ये एफ ए क्यूम है। तो हमारे पास एफ मीडियम इज इक्वल टू एफ वैक्यूम डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन आर, ये हमारे पास इसका आउटपुट आया है। तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ गई, आप चेकआउट कर सकते हैं। एफ मीडियम इज इक्वल टू एफ वैक्यूम डिवाइड बाई एप्सिलॉन आर। अगर इसको मैं ऐसे लिखूँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँ तो एफ वैक्यूम दैट विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन आर एफ मीडियम। यू कैन चेक इट आउट। इस एक्सप्रेशन को आप देख सकते हो, हमें इससे पता चल रहा है कि इसमें कौन सी वैल्यू ज़्यादा होगी। मोर प्रिसाइजली एफ वैक्यूम इज़ ग्रेटर देन एफ मीडियम। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आप चेकआउट करो एफ मीडियम के साथ ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है। एप्सिलॉन आर की वैल्यू के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं कि ये हमारे पास ऑलवेज़ जो है ये हमारे पास ऑलवेज़ 1 से ग्रेटर होगी। तो जब हम इससे 1 से ग्रेटर यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो ये वैल्यू इससे ज़्यादा ही होगी। तो इसका मतलब है कि हमारे पास यानी कि जब भी दो चार्जेस के बीच में कुछ नहीं था या कुछ नहीं होगा तब हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन ज़्यादा होगी। लेकिन जब भी हम दो चार्जेस के बीच में कोई मटेरियल लेके आ जाएंगे तो उसकी रिलेटिव उसकी परमिटिविटी की वजह से, उसकी यानी कि वैल्यू की वजह से हमारे पास जो है उसकी फोर्स जो ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन में जो है वो कमी आएगी। ठीक है, तो मतलब ये उसका फैक्ट होगा। और यहाँ से हम एप्सिलॉन आर की एक और डिफिनीशन भी निकाल सकते हैं कि एप्सिलॉन आर इज़ इक्वल टू एफ वैक्यूम डिवाइडेड बाई एफ
मीडियम। तो ये हमारे पास एप्सिलॉन आर की डिफिनीशन भी आ सकती है। एक डिफिनीशन तो हमने यहाँ की थी कि इट इज़ द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मटेरियल मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, लेकिन एक हमारे पास रेशियो ये है, एक डिफिनीशन ये है कि इट इज़ द रेशियो ऑफ फोर्सेस बिटवीन टू चार्जेस व्हेन देयर इज़ नथिंग इन बिटवीन टू चार्जेस टू द फोर्सेस बिटवीन चार्जेस व्हेन देयर इज़ अ मीडियम बिटवीन टू चार्जेस। सो इससे भी हम डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट या परमिटिविटी ऑफ जो है वो रिलेटिव परमिटिविटी आई मीन कहते हैं, जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी इसे हम कहते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो कूलम लॉ का टॉपिक था, जिसमें हमने पॉइंट चार्ज के बारे में पढ़ा और उसके बीच में जो अट्रैक्शन रिपल्शन उसके बारे में पढ़ा। मैं फिर बता दूं कि जो कूलम लॉ है वो पॉइंट चार्ज के ही लिए वैलिड है, उसके अलावा हमारे पास पूर्ण कूलम लॉ किसी और चार्ज के लिए वैलिड नहीं रहता। अच्छा, इसके लिहाज से हमारे पास जो यानी कि न्यूमेरिकल्स हैं, आई मीन जो MCQs होते हैं, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि इस एप्सिलॉन आर के लिहाज से जो है वो कैसे जो है वो MCQs आते हैं। आप क्लियरली देख सकते हैं कि हमने यहाँ बात की कि एप्सिलॉन आर की वैल्यू जो है वो हमेशा 1 से ग्रेटर रहेगी। तो जब 1 से ग्रेटर रहेगी तो इसका मतलब है कोई वैल्यू भी 1 से कम नहीं हो सकती। तो आपके सामने मैं यहाँ एक दो MCQs लिखने वाला हूँ कि यानी कि वो MCQs हमारे पास पॉसिबल हो सकते हैं कि आपके पास आपको यानी किसी भी टेस्ट में जो है आपको दिखाई दें। तो वो MCQs मैं आपके लिए सामने लिखता हूँ। ये वो 2 MCQs है जो मैंने कहा मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ कि आपको एप्सिलॉन आर के बारे में पता हो। जो हमने यहाँ बात की, एप्सिलॉन आर जो है वो हमने कहा था कि 1 से हमेशा जो है उसकी वैल्यू क्या रहेगी, ग्रेटर रहेगी। जो 1 से ग्रेटर रहेगी तो ये 2 MCQs जो हैं वो बड़े ज़रूरी हैं। पहला, विच वैल्यू कैन नॉट बी द ट्रू वैल्यू फॉर एप्सिलॉन आर, कौन सी वैल्यू एप्सिलॉन आर की नहीं हो सकती। अब अगर हम 2 देखें, 2 1 से ग्रेटर है तो ये पॉसिबल है। अगर हम 1.5 देखें, ये 1 से ग्रेटर है, ये भी पॉसिबल है। अगर हम 2.1 देखें, ये भी 1 से ग्रेटर है, ये भी पॉसिबल है। लेकिन जो 0.7 वैल्यू है ये जो है वो 1 से कम है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ हमारे पास सही ऑप्शन ये है। सेकंड वन, इसको थोड़ा उलट करके पेश किया गया है, विच वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन आर या विच वैल्यू इज़, सही ठीक है, विच वैल्यू इज़ ट्रू फॉर एप्सिलॉन आर, यानी कि एप्सिलॉन आर के लिए कौन सी वैल्यू जो है वो सही है। ठीक है, 0.1 ठीक है, ये हमारे पास एप्सिलॉन आर की सही वैल्यू है नहीं, क्योंकि ये 1 से कम है। 0 ये 1 से कम है, नहीं सही। 0.8 ये 1 से कम है, नहीं सही। लेकिन ये जो वैल्यू है हमारे पास, ये जो है हमारे पास एप्सिलॉन की आर के लिए सही वैल्यू, क्योंकि ये 1 से ज़्यादा है। तो इस तरह के हमारे पास और भी MCQs इसके जो है वो मौजूद होंगे। कभी कभी हमारे पास एप्सिलॉन आर की वैल्यू दे दी जाती है, मतलब आपसे कहा जाता है कि यानी कि FAQ की वैल्यू आपको दी जाती है कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये 6 न्यूटन है और एप्सिलॉन आर जो है वो 1.5 है। तो आप जो है ये बता दें एप्सिलॉन आर की कोई यूनिट नहीं है, क्योंकि ये रेशियो बिटवीन 2 सेम चार्जेस है। आपको कहा जाता है कि फ़ोर्स मालूम करें, तो मतलब कौन सी फ़ोर्स आपको की गई है, मीडियम की फ़ोर्स की बात की गई है। तो हमने थोड़ी देर पहले इसकी रिलेशन पढ़ी है कि FAQ जो है हमारे पास, FAQ जो है वो हमारे पास एप्सिलॉन आर F मीडियम होता है। ठीक है, तो अगर हमें F मीडियम चाहिए तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना कि FAQ डिवाइड बाई एप्सिलॉन आर। तो FAQ हमारे पास 6 है और ये हमारे पास 1.5 है। इसको आपस में जो है वो हम इनकी डिवाइड करें। अगर मैं इसको आई थिंक मेरे ख्याल से 4 आता है, 4 न्यूटन आता है। तो ये हमारे पास इसका आंसर जो है वो आ गया है। तो ये हमारे पास वो पॉसिबल आंसर है। और इस तरह के MCQs जो है हमारे पास कॉलम लॉ के लिहाज से आते हैं, और जो इसके फार्मूले के लिहाज से हैं वो भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। उस पर भी जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तो उम्मीद है आपको जो है लेक्चर पसंद आया होगा। कोई भी सवाल होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, किसी भी टॉपिक के हवाले से मैं रिस्पॉन्ड वहाँ करता हूँ और ज़रूर करता हूँ, और मैं कमेंट सेक्शन ज़रूर देखता हूँ। तो जो मेरी वीडियोज़ होती हैं वो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, बिकॉज बाकी स्टूडेंट्स को भी इसका फ़ायदा हो। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। क्रेज़ी फिज़िस्ट दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।